श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेद तीर्थराम। वर्तमान युग में भैया धर्म के नाम पर बहुत सी जगह पर अनाचार हो रहा है। कालनेमी का रूप धरे न जाने कितने लोग बैठे हुए हैं, जो ऊपर से दिखाई देने पर लगता है कि बड़े भजन करने वाले हैं, बड़े सात्विक भाव वाले हैं और इनके सत्संग से संग से हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बहुधा ऐसा होता नहीं और कोई उनसे जुड़ जाए तो मालूम पड़ता है कि भैया स्थिति बड़ी विचित्र है। जो अब तक नहीं देखा था वह देखना पड़ रहा है। कई बार अपने साथ भी बड़ी दुविधा हो जाती है। सो भाई ऐसे बचना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों ने व्यवसाय का सबसे सरल साधन धर्म को ही मान लिया है। वे देखते हैं कि धर्म का नाम लेते लेते, कुछ कथा प्रवचन करते करते लोगों ने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, अरबों रुपए बना लिए। खर्चा क्या, कुछ भी नहीं। तो बस फिर क्या है, धर लो वेश, रंग लो कपड़े, दिखावे के लिए नाम लो, जो पास आवे उसे दीक्षा दे दो, क्योंकि अभी ना दी तो भाग जाएगा। अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले जाओ। भैया यह दोष कलयुग का दोष है। जो कहते हैं कि माया से मुक्त होना चाहिए, इसे प्रवचन देते हैं, उनसे माया नहीं छूट रही। और यह स्थिति बड़ी विचित्र तब हो जाती है जब कथाकारों को, प्रवचनकर्ताओं को लोग संत और रसिक मान लेते हैं। हालांकि उनमें कुछ हैं भी, लेकिन सब नहीं। और कौन नहीं चाहता आज के युग में कि भैया मेरी खूब कीर्ति बढ़े, खूब कांचन बढ़े और अपने पीछे एक पूरा जन समुदाय हो। स्थिति बड़ी विचित्र है। बहुत से लोगों ने तो मानदंड तय कर रखे हैं कि शिष्य बनने से पूर्व कोई इतने लाख रुपए देगा चंदे के रूप में, तब उसकी पात्रता पर विचार किया जाएगा। बड़ा भयावह समय है, तो सावधान, क्योंकि भगवत पुराण व्यक्ति बहुत थोड़े हैं, बाकी सब इंद्रिय परायण ही हैं। और इसी से आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में पाप हो रहा है। विद्यालय, त्यागी पुरुषों के आश्रम, सदाचार के स्थान, कोई भी पवित्र स्थान और तीर्थ इन दोषों से बचा नहीं है। वनवासी त्यागी व्यक्तियों के मनों में भी संगदोष से विकार पैदा हो जाते हैं। और फिर आजकल के दूषित वातावरण में रहने वाले इंद्रिय पारायण लोगों के जीवन में यदि ऐसा होता है तो अस्वाभाविक क्या है। बड़े दुख की बात तो यह है कि कुछ लोग जानबूझकर महात्मा, संत या साधु के वेश में दुराचार करते हैं और परमार्थ पथ के बदले अपने साथ ही अपने पास आने वाले लोगों को नरक के मार्ग पर घसीट ले जाते हैं। वास्तव में यह महात्मा या साधु समाज का, वैष्णववादी किसी संप्रदाय का दोष नहीं है। दोष तो उन कपटी व्यक्तियों का है जो ऊपर से महात्मा, साधु या भक्त बनकर उद्धारक और सहायक का चोला ओढ़कर सच्चे महात्मा, भक्त और सहायकों को संदेहास्पद बना देते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भगवान के नाम पर ऐसा किया जाता है, क्योंकि यह सबसे सरल है। नास्तिकता की वृद्धि का भी ये एक प्रबल कारण है। ये एक बड़ा पाप है
जो लोगों के मन में भगवान के मार्ग में अविश्वास उत्पन्न कर उन्हें नास्तिकता की ओर ले जाता है। उन्हें लगता है कि सब ऐसे ही हैं। इसके लिए जो लोग झूठा स्वांग बनाकर अपना स्वार्थ साधन करते हैं, उनसे कहा भी तो कहा जाए, और वे क्यों सुनने लगे? वे क्या नहीं जानते? जब तक उनके पाप का घड़ा फूटता नहीं, तब तक वे अपना काम करते ही रहते हैं। भैया, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से और ऐसे लोगों से कि भैया लोक संग्रह की दृष्टि से भी उनको शास्त्र मर्यादा का, वेशभूषा की मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी प्रार्थना तो उन लोगों से जो यथार्थ में भगवान के मार्ग की ओर बढ़ने की इच्छा रखते हुए भी कुसंगवश या पूजा प्रतिष्ठा के लोभ में पड़कर धन और स्त्रियों के संसर्ग में आकर उनके प्रलोभन में पड़ जाते हैं और आखिरकार पाप के गड्ढे में पड़ जाते हैं और अपनी ही भूल से अपने जीवन को दोषमय बनाने के कारण बन जाते हैं। उन्हें सावधान रहना चाहिए। वे विलासिता तथा इंद्रियों के आराम की ओर न ताक कर संयम नियमों का दृढ़ता के साथ पालन करें और जहां तक हो धन और स्त्री के संसर्ग से अपने को बचाएं। चुपचाप अपना साधन करते रहें, नाम जप करते रहें, भजन करते रहें। किसी को भी शिष्य न बनाएं और भगवत प्रेरणा से इच्छा से बनाना भी पड़े तो कम से कम स्त्रियों को शिष्य न बनाएं। किसी स्त्री से एकांत में कभी ना मिलें। और एक प्रार्थना उन लोगों से भी जो अपने घर की स्त्रियों और बहन बेटियों को दीक्षा उपदेश आदि के लिए एकांत में भेज देते हैं। भैया, सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इंद्रियों पर सर्वथा विजय पाए हुए व्यक्ति बहुत थोड़े होते हैं। एकांत में स्त्री पुरुष का एक साथ रहना बड़े बड़े संयमी पुरुषों के लिए भी पतन का कारण बन जाता है। जो अपने घर की स्त्रियों को इस प्रकार एकांत में भेजते हैं, उनके घर में तो पाप आता ही है। वे उन साधकों और महात्माओं के पतन में भी सहायक होते हैं। और फिर अपनी माता बहनों और बेटियों से नम्रतापूर्वक एक प्रार्थना कि वे सदैव इस बात का ध्यान रखें कि भैया इस समय का वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ है। कोई कितना भी सात्विक स्वभाव का व्यक्ति हो, है तो वह इसी वातावरण में रहने वाला व्यक्ति मनुष्य ही ना। पता नहीं कब किसकी बुद्धि में कोई विकार आ जाए। और दूसरी बात यह भी कि ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो वास्तव में असाधु होने पर भी साधु या भक्त के रूप में सजे हुए हैं और जिस किसी प्रकार से अपनी पाप वासना की पूर्ति करना चाहते हैं। अतएव कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा महात्मा भक्त क्यों ना माना जाता हो, उससे एकांत में नहीं मिलना चाहिए। युवतियों को किसी पुरुष को गुरु बनाकर उनसे एकांत में दीक्षा लेना और मिलना सर्वथा अनुचित है। भगवान सबके गुरु हैं। सो जब तक बिल्कुल विश्वास ना हो तब तक भैया किसी अन्य पुरुष से दीक्षा भी ना लें। भगवान को अपना मानकर उन्हीं के किसी मंत्र को जप लें। अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इन कारणों से लोगों को जो वैष्णव संप्रदाय और वैष्णव चिन्हों से घृणा हो जाती है, भैया यह भी ठीक नहीं। क्योंकि जो लोग वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध पापाचार करते हैं, वे तो वस्तुतः वैष्णव है ही नहीं। सो उनके दोष से संप्रदाय को दोषी मानना और संप्रदाय के चिन्हों से घृणा करना, यह भी तो उचित नहीं। बहुत सावधानी का समय है भैया। इस वातावरण का प्रभाव तो दिन पर दिन बढ़ना ही है। सो विशेष सावधानी रखें। भगवान हमारे नितांत अपने हैं, इस बात का सदैव स्मरण रखें। क्योंकि गुरु खोजना नहीं पड़ता। यह दुविधा वहाँ होती है
जहाँ लोग स्वयं गुरु को खोजने निकलते हैं। भैया, इस दास की दृढ़ धारणा है, आपके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, दृढ़ इच्छा हो, उनके बिना रहा ना जाए, श्वास लेना कठिन हो जाए, उनसे लगातार प्रार्थना करते रहो, क्रंदन करते हो, तो वे भेजते हैं किसी को इसलिए क्योंकि हमारी जागतिक बुद्धि है, हमें तो प्रत्यक्ष देखना है ना। किंतु कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही सबके गुरु हैं, तो गुरु के रूप में जो आता है वह कृष्ण ही आते हैं। सो बस लगे रहें, प्रतीक्षा करें, अपने को पात्र बनाने का प्रयत्न करते रहें और बाकी सब उन पर छोड़ दें। हमारा उनका वैसे भी सीधा संबंध है, और जब वो चीज़ समझेंगे सतगुरु को भेजेंगे। विश्वास करिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।